जी। तो सबके पास जो है 2000, 2500 या इससे ज़्यादा 3000 इतना स्क्वायर फीट जो है छत सभी के पास है। जी। तो आप जो है इतनी छत में जो है 25 से 30,000 मंथली आराम से कमा सकते हैं। 25 से 30,000 मंथली, नोट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे इंटरव्यू की। मंथली कमा सकते हैं। तो जो परंपरागत जो खेती च हमारी वैसे अगर जो है आधुनिक जो टेक्निक च वैसे भी आप लोग जोड़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ रजत नेगी हूं। कैसे हैं आप लोग सब? और आपसे एक बात कहनी है आज, और आज मैं आपको काफी कुछ दिखाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। और हमारे देश में लगभग 60% आबादी, मतलब हमारे देश की कुल आबादी में से 60% लोग फार्मिंग से जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन विडंबना यह है, आर्यनी यह है कि आज जो स्थिति किसानों की होनी चाहिए थी या उन लोगों की होनी चाहिए थी जो किसानी से जुड़े हैं, उतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि जिस तरह से बाहर दुनिया में, इस दुनिया में नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है फार्मिंग का, वो शायद उस तरह से हमारे देश में नहीं हो रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल कंडीशन किसानों की अच्छी नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलाने वाला हूँ गणेश जी से, जो कि देहरादून में रहकर अर्बन फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी घर पर रहकर, अपनी घर के छत पर फार्मिंग करके पैसा कमा सकते हैं और फार्मिंग को, अर्बन फार्मिंग को अपनी आजीविका का, यानी कि व्यवसाय का एक जरिया बना सकते हैं। सो बात करेंगे गणेश जी से। गणेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आइए सर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में सर। सर, मेरा नाम जो है गणेश बिष्ट है और मैं सुनार गांव अठूरवाला तहसील डोईवाला से बिलोंग करता हूं। और वर्तमान में जो है फार्मिंग फॉर फ्यूचर हाइड्रोपोनिक बिना मिट्टी के खेती करता हूं और लोगों को एक अवेयरनेस मैं इसमें लोगों को पैदा कर रहा हूं, ताकि जो है लोग पानी बचाएं और अपने लिए शुद्ध सब्जियां अपने घर की छतों पे बालकनी में उगाएं। सर, आपने सब्जी उगाने की बात की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सो जो अर्बन फार्मिंग है वो किस तरह का आय का स्रोत बन सकती है हमारे युवाओं के लिए, और जो लोग करना चाहते हैं इस फार्मिंग को, उनके लिए? देखिए सर, इसमें जो है एक तो सबसे पहले हमें जो है स्पेस की जो है कम स्पेस में भी हम लोग जो है ज़्यादा सब्जियां उगा सकते हैं और उसको जो है हम कमर्शियल पर्पज से भी उगा सकते हैं। जी। दूसरी चीज़, इसमें जो है पानी हमारा जो है 10 से 15% ज़मीन के अगर कंपेयर करेंगे तो 10 से 15% में हमारा काम हो जाता है। जी। तीसरा, इसमें जो है कोई भी आप देखेंगे जितने भी पौधे हैं खरपतवार नहीं होती है। जी। तो हमारा जो है एक्स्ट्रा इसमें जो है टाइम भी बच रहा है। जी। चूँकि हम लोग जो है इसको पॉली हाउस के अंदर कर रहे हैं, तो एक जो है इसका हर प्लांट का अपना एक टेम्परेचर सेट है, पीएच सेट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें बीमारियां भी नहीं आती है। जी। तो और हम लोग आप देखेंगे आज की डेट में जो भी हम लोग जो है पूरे कंट्री लेवल पे जी। या कोई भी आम आदमी हो जो भी काम कर रहा हो, इन फ्यूचर के लिए कर रहा है। जी। तो आने वाले टाइम में हमारे पास जो सबसे बड़ी कुछ समस्याएं होंगी, एक तो जो है वो जनसंख्या वृद्धि जो है हमारा। जी। दूसरा है जितने लोग प्लान करके आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार। जी। तीसरा पानी की समस्या, जी। जो अभी आप देख रहे होंगे, बल्कि जो है जून जुलाई चल रहा है तो कई एरियाओं में जो है पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या हो गई। फिर जो है जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है। जी। तो उसके कारण जो हमारी जो खेती की ज़मीनें जो है जो नष्ट हो रही है, और उसके कारण जो किसान जो है वो जल्दी में अपनी क्रॉप जो है लेने के लिए जो है उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। जी। तो वो जो है हम तक जो है शुद्ध सब्जियां नहीं पहुंच रही है या शुद्ध अनाज नहीं पहुंच रहा है। जी। तो हम लोग जो है घर पे रह के ही जो है अपने लिए कम से कम जो है हम अगर दूसरे के लिए कॉमर्शियल लेवल पे नहीं भी करते, अपने लिए भी उगाते हैं, तो कम से कम मंथली जो है एक फैमिली में 4 से 5,000 रुपए की सब्जियां आती है। जी। वो हम लोग सेविंग कर सकते हैं और शुद्ध खा सकते हैं। जी। तो आपका जो फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं सर, अर्बन फार्मिंग, आप थोड़ा बता सकते हैं सर किस तरह से ये काम करता है? जैसे आपका ये पौधा है मान लीजिए सर, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका नाम है, और किस तरह सर ये काम करता है? बिल्कुल सर, ये जो है बेसिल है, इटालियन बेसिल है। जी। और ये एक NFT चैनल है। जी। इसमें जो है हमने एक बकेट है, इसी से इसका जो है पूरा कंट्रोल हो रहा है पानी में। एक्चुअली जो किसी भी प्लांट को हमारे जो है 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक आपका पानी हो गया, दूसरा इसका जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व बोलते हैं, जी। और तीसरा सनलाइट। जी। तो ज़मीन में ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं, और उसके बाद भी जो है हमारी क्रॉप जो है या तो ख़राब हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती है, हमें कहीं ना कहीं केमिकल का यूज करना ही पड़ता है। जी। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग जो है वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेंगे। जी। पानी के साथ में। जी। और सनलाइट जो है इसमें पॉली हाउस के थ्रू हम लोग देंगे, तो इसका टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल करेंगे।
और इसकी खासियत यह है इस टेक्निक की कि इसमें हम लोग जो है अनसीजनेबल सब्जी भी उगा सकते हैं। अच्छा तो प्राइस हमको जो है उसी सब्जी का मिलेगा। अच्छा। चूँकि जो है अब सीजन में कहीं किसी को जो है कोई सब्जी अगर नहीं मिलती है और वो सब्जी हम लोग अवेलेबल कराते हैं तो हमें अपने रेट मिल सकते हैं। तो सर थोड़ा इसके बारे में बताइए कि सर ये प्लांट की कॉस्ट क्या होती है, क्या इसका मार्केट वैल्यू क्या है, किस तरह पैसा कमा सकते हैं सर इससे? ये देखिए ये इटालियन बेसिल है जी। और इसको जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने में इसको तैयार मतलब कर पौधे से सकते हैं। प्लांट बनने में टाइम लगता है? पौधे से प्लांट बनने में टाइम लगे 3 महीने का। 3 महीने में कटिंग के लायक हो जाएगी। और अगर ज़मीन में हम लोग देखेंगे तो 1 बीघा में हम लोग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं 3 महीने में। 3 महीने में यानी कि 4 महीने में, मतलब 1 साल में कितना हो गया सर? एक मतलब 8 लाख के करीब। 8 लाख के लगभग जी। बट अगर हम लोग इसको अगर हाइड्रोपोनिक के थ्रू करते हैं तो जो प्राइस हमें ज़मीन में मिलेगा उससे ज़्यादा प्राइस हमें इसमें मिलेगा। जी। और ये जो है दोनों कंडीशन में आपका बिकेगा। एक तो आपका जो है फ्रेश भी बिकेगा और दूसरा ड्राई करके भी बिकेगा। सर एक सवाल ये भी है कि सर इतना बड़ा अगर इतनी वॉल्यूम में कोई व्यक्ति उगा रहा है, इसको खेती कर रहा है, मान लीजिए 1 बीघा बो रहा है, तो उसका मार्केट सर कहाँ होता है? मार्केट की बहुत बड़ी दिक्कत आती है उसको बेचने में, उसको कहाँ बेचा जाए? मार्केट देखिए, जो भी दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं या जो अपना ये जो भी बेसिल है ये, तो इसको चाय में हम लोग यूज करते हैं ड्राई करके। तो जो इस टाइप की कंपनियां हैं या जैसे पतंजलि हो गया या और आपका डाबर, वैद्यनाथ, तो वो लोग जो है इनका आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको मार्केट बनाने में दिक्कत आती है तो आप जो है डायरेक्टली मुझे भी दे सकते हैं। तो सर क्या प्राइस पे खरीदते हैं सर आप 1 बीघे में अगर मान लीजिए है तो ये? और उसका प्राइस देखना पड़ेगा हमें। वो जो है वो बात की बात है कि जब आप जो है तैयार होते हैं उसको उगाने के लिए और 1 बीघा में करते हैं उसको, या आधे बीघे से भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसको ये ओरिगानो है। ऑर्गेनो। और इसको जो है हम लोग पिज़्ज़ा मसाला के नाम से जानते हैं। इसमें जो है 1-2 चीज़ें और पड़ती है। आपका थाइम हो गया और रेड चिली पाउडर हो गया, साल्ट हो गया, और इनको मिक्स करके जो है इसको प्रॉपर तरीके से ये पिज़्ज़ा मसाला हमारा होता है। तो सर ये भी खरीदते हैं सर आप, कोई उगाता है तो? बिल्कुल। और ये आप जो है कटिंग वाली फसलें हैं, तो अगर आप इसको जो है हाइड्रोपोनिक्स में भी लगाएंगे तो भी जो है आपका जो है 1 साल 1.5 साल तक इतना चलेगा। अच्छा। इसको टाइम टू टाइम कटिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी जो है पौधा, बेसिक पौधा होता है सर इसका? पौधा होता है। और फर्स्ट कटिंग जो होगी इसकी जो है वो 2.5 से 3 महीने में होती है। उसके जो है हर 30 दिन में ये तैयार हो जाता है कटने के लिए। तो कितने रुपए किलो है सर मार्केट वैल्यू उसकी? तो अगर आप इसको देखिए फ्रेश फॉर्म में बेचेंगे तो ये आपको जो है हो सकता है 20, 25, 30 रुपए केजी आप इतना कर सकते हैं। 1 बीघा में 2 से 3 मीट्रिक टन ये होता है। ओके। है ना। और अगर आप ड्राई बेच रहे हैं इसको डायरेक्ट अपनी मार्केट बना के, तो ये जो है 2000 से 2200 रुपए केजी तक भी बिक सकता है। तो बहुत पैसा है मतलब ओरिगेनो। वो थोड़ा सा ये है कि आपसे जो कंपनी ले रही है वो किस तरीके से बेच रही है, तो वो आप भी खरीद सकते हैं अगर किसी के पास हो तो। आप मुझे दीजिए, मैं आपसे फ्रेश भी ले सकता हूँ और ड्राई भी ले सकता हूँ। तो शॉर्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शॉर्ट में सर, कि जो ये आपकी टेक्निक है अर्बन फार्मिंग की, ये उत्तराखंड में पलायन रोकने में किस तरह मददगार साबित हो सकती है सर? बिल्कुल, देखिए आप इसको जो है इसके लिए कोई लंबे चौड़े जगह की जरूरत नहीं है। आप इसको छोटी जगह पे भी कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपको जो है खेती करनी है तो जो है आपको खेत चाहिए। नहीं, आज की डेट पे आपके पास जो है देखिए सब लोग जो है 100 गज 150 गज इतने मकान में हर कोई रहता है। जिनके पहले के बने होंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो सबके पास जो है 2000, 2500 या इससे ज़्यादा 3000 इतना स्क्वायर फीट जो है छत सभी के पास है। तो आप जो है इतनी छत में जो है 25 से 30,000 मंथली आराम से कमा सकते हैं। 25 से 30,000 मंथली, नोट कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरे इंटरव्यू की। मंथली कमा सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखते सर अपने पटोले से क्या निकालते हैं। ये देखिए ये कुछ मेरे पास जो है मैंने ये सीड्स जो है परसों ही लगाए हैं। हमारे एक ट्रेनी हैं अजय बोरा जी, ये मैंने उनसे लगवाए हैं। और ये जो है चाइनीज़ कैबेज है। चाइनीज़ कैबेज, ये जो है चाइनीज़ कैबेज है जी। और अगर हम इसको जो है हाइड्रोपोनिक तरीके से करते हैं जी, तो देखिए अभी जो है बीज से पौधे बनाने के भी कई तरीके आ गए, बट जो हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं यहाँ पे कुछ एडवांस मेथड हम लोग बताते हैं जी। और ये 72 आवर्स में हमारे जर्मिनेट हुए हैं। तो अभी ये 10 to 12 डेज में इसमें शिफ्ट करने लायक हो जाएंगे जी। और ये हमें जो है 2.5 से 3 महीने में
पैसा आने लगेगा। सर कितना वेट एक कैबेज का होता है और क्या प्राइस है सर उसका? अभी देखिए इसको जो है एक कैबेज का वेट जो है 4 से 5 केजी होता है। सर कितने रुपए किलो होता है? और नॉर्मल मार्केट में जहाँ पर कि जो है ये बिकता है, जी नॉर्मल मार्केट में कह रहा हूँ जहाँ पे कि जो है ये चल रहा है पहले से, तो ये जो है 70-80 रुपए केजी चल रहा है। वो आप जो है गूगल सर्च या इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो 60 से 70 चल रहा है और इसकी खासियत ये है कि 4 से 5 केजी होता है। अगर आप 4 केजी भी लगाते हैं और 70 रुपये भी लगाते हैं तो 280 रुपये केजी ये हो गया। और ये आपको देगा 2.5 से 3 महीने में। तो अगर सोचे हमने जो है ये 500 या 1000 हम लोग ये पौधे लगाते हैं तो 280 और बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई 1000 आप कर सकते हैं। तो और 3 महीने में जी, केवल 3 महीने में जी जी। तो आप इसको एज एक प्राइवेट जॉब के तौर पे भी ले सकते हैं कि आपको जो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक अपना ये प्लांट देखना है, इसकी देखरेख करनी है। 1 तारीख को जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो मैं कह नहीं सकता आपको जो है कितना मजा आएगा। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कंक्लूड करूँगा। पहली बात तो सर कि आपको अगर किसी व्यक्ति को आपके यहाँ ट्रेनिंग करनी हो आपके यहाँ, तो किस तरह वो कांटेक्ट कर सकता है, थोड़ा वो बताइए सर। और क्या वो चार्जेस रहते हैं और क्या फ्यूचर उस चीज़ का है सर? देखिए मेरा एक फेसबुक पेज है फार्मिंग फॉर फ्यूचर F3 हाइड्रोपोनिक। तो कोई भी जो है इस पे जाके और मेरा फ़ोन नंबर वगैरह और या जो अब तक का हमारा काम रहा है, हमारे विजिटर रहे हैं, ट्रेनी रहे हैं, सबको देख सकते हैं। और अगर किसी को जो है कुछ मन में शंकाएं होती है कि हम लोग यार डायरेक्ट ट्रेनिंग में कैसे चले जाएं, तो विजिट तो कर सकते हैं फार्म में। पहले वो जो है फार्म पे विजिट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और खुद भी जो है अपना थोड़ा सा पहले से नॉलेज लेके गूगल से या यूट्यूब वगैरह में देख के और उसके बाद मुझसे नॉलेज लेने आ सकते हैं। उसके बाद अगर उनका जो है कुछ हृदय परिवर्तन कह सकते हैं होता है और शुरू करना चाहें तो वो जो है हर संडे। सर चार्जेस क्या है ट्रेनिंग के? हाँ जी, तो मैं हर संडे को जो है 1 डे ट्रेनिंग देता हूँ और जिसमें कि जो है इसका पूरा बेसिक से लेकर जो है टेक्निकल चीज़ें मैं बताता हूँ। उसका 1000 रुपीज़ फीस है और हर संडे को आप जो है आ सकते हैं। इसके अलावा जो है एक प्रैक्टिकल बेस जो है प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है। तो ये 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग है। इसमें आपको पूरा जो है थ्योरी से लेकर जो है प्रैक्टिकल खुद करने होते हैं, खुद सीडलिंग करनी होगी और खुद ही अपने लिए प्लांट बनाना होगा। और जो है एक इसमें जो है 3-4 हाइड्रोपोनिक जो है 6 टाइप से होते हैं। तो आपको जो है मैं यहाँ पे जो है अलग अलग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। तो उसी सिस्टम को बाद में जाके आप अपने घर में बड़े सेटअप के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। सो मेरे साथ इस टाइम अजय हैं जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं गणेश जी के यहाँ। उनसे पूछ लेते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सोच के इन्होंने ये डिसाइड किया करने का। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मेरा नाम अजय बोरा है। उस साइड देखें ना। मेरा नाम अजय बोरा है, मैं देहरादून से हूँ और मैं अभी ये इसमें नया ज्वाइन किया मैंने। ट्रेनिंग में नया ज्वाइन किया और बाकी मैंने जॉब छोड़ी है। मैं फिल्म मेकर और वीडियो एडिटर हूँ बाय प्रोफेशन। बट अभी मैंने लॉकडाउन में इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया और बाकी तो मैंने वेजिटेबल पे या हाइड्रोपोनिक पे थोड़ा सा रिसर्च करके इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो कोई भी कुछ बड़ा काम करता है, अपना जॉब छोड़ना बड़ी बात होती है। सो किस माइंडसेट के साथ, किस थॉट के साथ आपने सोचा था कि यार मैं ये शुरू करता हूँ? क्या वो थॉट था, क्या विजन है आपका? मतलब देखो बेसिकली जिसमें हमने अपने हायर एजुकेशन में एक मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट एक पे किया होता है उसमें, तो अपना माइंडसेट उस फील्ड से दूसरे में चेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लगता है। बट एक वो रहता है कि अगर आप सोच लिया आपने तो फिर ठीक है, आपको मतलब पूरे दिल से मतलब पूरी उससे 100% देके उसको करना पड़ेगा। ओके। और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक? ट्रेनिंग का तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है क्योंकि ये एकदम बिल्कुल नया था। क्योंकि आज तक जो देखा था वो सॉइल पे देखा था और ये सॉइल लेस फार्मिंग है। तो जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब फर्टिलाइज़र हम लोग छोड़ सकते हैं, अवॉइड फर्टिलाइज़र एंड मूव टुवर्ड्स सॉइल लेस एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो सर हमारी जो काफ़ी सारी पहाड़ी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रही होगी, उन लोगों से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे अपनी जो मदर टंग है उसमें? कुछ भी काम करो लेकिन सबसे बढ़िया काम ये हो खेती में। अगर खेती की तरफ आप लोग जाना चाहो तो जो परंपरागत जो खेती च हमारी वैसे अगर जो है आधुनिक जो टेक्निक च वैसे भी आप लोग जोड़ो और तब जाके जो ये आप जो अपोड़ आए थे भी दुगना कर ला और दूसरा आदमी थे भी अपोड़ दगड़ जोड़ सक दो। अगर आप खेती करना चाहो तो एक कोई जरूरी नहीं कि ये मतलब 50 चीज़ थी। अब इन कोई जरूरी नहीं कि जो आप
50 चीज आप लेकिन एक चीज आप उगाओ, एक चीज कोई दूसर उगाल, तीसरी चीज कोई चौथ उगाल, तो इन कैरी जो है आप अपोर्ड एक ब्रांड बना सकते हो, है ना। और जब तक आप तक दिक्कत आनी चाहिए तो आप उगाओ, आपको सपोर्ट मैं कर लूँ, आप जो है लास्ट में मिठाई भेज दो। और रजत जी ने जो है, रजत जी से मैंने सबसे पहले उनकी पोस्ट देखी थी, एक जो उन्होंने हमारे बंजारा वाला में बंगाली कोठी के 3 युवकों की डाली थी, हाँ जी, कि जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट किया है, हाँ जी, और बिल्कुल पहाड़ी ठेला करके। हाँ। और वहाँ से मैंने रजत जी का नंबर लिया था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि रजत जी जो है अपने ही लोकल एरिया में जो है किसी ने कुछ अलग किया है या कुछ करने की सोच रहा है या कर रहा है, स्टार्ट किया, तो उसको जो है प्रमोट कर रहे हैं और उसका एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। तो आप सबूत है जदगा भी आप जो अभी तक रजत जी का चैनल थे देखना छो या देखते छो, या जो भी भाई बहनों ने म्यार पेज थे लाइक करियो छो, या जो मैं अगर फेसबुक ऑन जुड़ा जी रजत जी चैनल थे एक बार सब्सक्राइब करा और पेज लाइक भी करा और जो शेयर भी करा।